नमस्ते दोस्तों। आज फिर एक जानकारी के साथ में मैं हाजिर हूँ। कई बार हमको ऐसा लगता है कि इसकी प्राइस ज़्यादा है, इसकी कम है, इसकी ठीक है। इस तरीके से हमारे विचार होते हैं। वो क्यों होते हैं, मैं थोड़ा-सा आपको बताऊँगा कि जब कोई चीज़ महँगी होती है, महँगी मतलब कि हमारी कैपेसिटी बाइंग कैपेसिटी कम होती है और वो अधिक मूल्य की होती है, तो वो हमें महँगी लगती है। अब ये महँगी सस्ती कैसे होती है, थोड़ा-सा उसको अपन जाने। एग्जाम्पल मैं लेना चाहूँगा कि अभी रिसेंटली कुछ समय पहले लहसुन के भाव बहुत अच्छे थे। 50,000 तक बिक गई, 40,000 तक बिकी, 30,000 तक थी, नीचे डाउन आते 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 अभी कम हो गई है, 17, 18 या 19 लगभग हो गई, यानी कि पहले से कम हो गई है। और भी मार्केट के अंदर ऐसी चीजें हैं जो कि बहुत ज्यादा रेट की थी, अभी कम हो गई है। तो मांग और आपूर्ति, अर्थशास्त्र से शायद सभी लोग जानते होंगे इस चीज को, कि जब किसी चीज की मांग बढ़ जाती है और उसकी पूर्ति नहीं कर पाते हैं, आपूर्ति होती है, तो उसकी कीमत बढ़ जाती है। बट एक चीज मैं ऐसी बताने चाह रहा हूँ आपको, मार्केट के अंदर है जिसकी कीमत स्टेबल है और 2003 से एसटीज है, जैसी है वैसी ही है। मांग कितनी भी बढ़ जाए, शॉर्टेज जरूर आ जाता है, अभी वेटिंग में चल रही है, बट उसकी प्राइस नहीं बढ़ी। तो ये एथिक्स है जापानीज लोगों का, और उन्होंने क्या सिस्टम को संभाल के रखा है, ये तारीफ करना पड़ेगी उन लोगों की। अभी शॉर्टेज चल रहा है, अगर देखें हम SG501 के वेटिंग आ रहा है, कम से कम अभी 1 डेढ़ महीने का वेटिंग था, अभी थोड़ा कम हुआ है। अब धीरे धीरे मांग बढ़ गई है, लेकिन उसकी प्राइस वो की वही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि जापानीज लोगों ने एक सिस्टम क्रिएट करके रखा है, उस सिस्टम के अकॉर्डिंग वो सारी चीजें चलती हैं। और 2003 से लाकर अभी तक उस वस्तु की मूल्य उन्होंने नहीं बढ़ाई, जबकि शुरुआती दौर में बहुत कम सेल होती थी, और अब तो महीने की मेरे हिसाब से ओवरऑल पूरे विश्व की अगर देखेंगे तो 20,000 यूनिट पर मंथ सेल होती है। ऑलमोस्ट 550 करोड़ के लगभग में उनका टर्नओवर है महीने का। उसके बावजूद भी उनके रेट वही के वही है। तो क्या कारण है ऐसा? तो उसके रेट, ट्रेडिशनल मार्केट में कोई भी चीज होती है तो उसके रेट कैसे बढ़ते हैं, मैं वो बता रहा हूँ कि 2003 में एक स्क्रिप्ट लिखी गई होगी कि ये कोलगेट या जो भी प्रोडक्ट हम देखते हैं, आपने देखा होगा, लाइफ बॉय है जहां तंदुरुस्ती है वहां, एक टेक लाइन बनाई है। तो ये किसी ने स्क्रिप्ट लिखी है, तो लिखने वाले ने पैसे लिए हैं, कुछ तो लिए उस समय। अब वो स्क्रिप्ट लिखी गई तो उन्होंने फिल्माया तो नहीं है, तो फिल्माने के लिए एक डायरेक्टर की जरूरत लगी। फिर एक डायरेक्टर था, लेकिन डायरेक्टर तो स्वयं पर्दे पे आके बोल नहीं सकता, तो एक सेलिब्रिटी को चूज किया। शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, वट उस समय जो भी हीरो रहा होगा, सेलिब्रिटी रहा होगा, उसको उन्होंने चूज किया। अब यहाँ पे स्क्रिप्ट लिखी गई, सेकंड नंबर पे उसकी क्या हुआ कि वो एक डायरेक्टर ने उसको डायरेक्ट किया है, एक सेलिब्रिटी के माध्यम से वो फिल्माया गया है। अब चौथी चीज आ रही है कि उसको किसी ना किसी चैनल पे तो दिखाना पड़ेगी, तो किसी चैनल पे दिखाते हैं तो उसकी भी कॉस्टिंग। तो यहाँ पे 4 कॉस्टिंग हमारी सिर्फ उसके विज्ञापन में आ रही है, स्क्रिप्ट राइटर, सेकंड नंबर पे डायरेक्टर, सेलिब्रिटी, और किसी चैनल के माध्यम से वो चीज हमारे सामने आएगी। तो यहाँ पे ये 4 चीजें एक से चल रही है। तो 2003 में जो रेट इन लोगों ने लिए होंगे, क्या 2024 में ऐसे ही सेम रेट में काम किया होगा? नहीं, ऐसा संभव नहीं हो सकता है। जो 2003 में जो रेट इनके थे, वो बढ़ के कई गुना हो गए हैं। तो इस कारण उस प्रोडक्ट की कॉस्ट तो वही है, लेकिन ये विज्ञापन के कारण स्क्रिप्ट राइटर, डायरेक्टर और सेलिब्रिटी और चैनल सिस्टम के माध्यम से ये कीमत उसकी बढ़ गई है। तो अब मैंने 2003 में या 2005 में या 2006 में एक प्रोडक्ट देखा था जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा था, और मैं उसको अभी भी यूज कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद में भी जो एड का भार है वो मेरे ऊपर आ रहा है, यानी कि मैं एड नहीं देख रहा हूँ, अब मुझे एड की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे उसकी कॉस्ट देना पड़ रही है। अगर कोई भी नेटवर्किंग के अंदर कोई चीज आ रही है, तो उसके आपको कॉस्ट पे नहीं करना है। तो इसलिए कोई भी चीज अगर नेटवर्किंग में है, तो उसका वन टाइम आपको कॉस्ट देना पड़ता है। वन टाइम आपको हो सकता है कि वो महंगा लगे, लेकिन उसके बाद में आपके लिए वो फ्री हो जाता है, और एक मोमेंट ऐसा होता है कि वही प्रोडक्ट आपको इनकम देने लगता है। तो नेटवर्किंग चैनल वाला जो सिस्टम होता है ना, एक्चुअल में हमें ये भ्रांतियां हैं, या फिर हमारे माइंड सेट कर दिया गया है इस चीज को लेकर कि हम जो चीज चैनल में होती है, जो चीज नेटवर्किंग में होती है, वो महंगी होती है। महंगी नहीं होती है, बेस्ट होती है। आप यकीन मानिए, कोई भी नेटवर्किंग का कोई सा भी मटेरियल ले लीजिए, बहुत बेस्ट मिलेगा आपको, अगर वो आईडी है से रजिस्टर्ड है तो।
तो आपको देखना ये है कि कोई भी नेटवर्किंग में अगर कोई चीज आ रही है तो उसकी कॉस्ट नहीं, उसकी उपयोगिता क्या है, उपयोगिता समझना है। अगर आपने उपयोगिता समझ ली तो फिर वो महंगी नहीं होती, वो सस्ती होती है, उपयोगी होती है। तो ये इतना ही बताना चाहूंगा मैं आपको कि नेटवर्किंग में चीजें महंगी नहीं होती है, चीजें सस्ती होती है और वो उपयोग की होती है। तो इसलिए आप चूज कीजिए किसी भी नेटवर्किंग वाली कंपनी को और वहां से प्रोडक्ट लीजिए। अगर आप किराना लेना चाहें तो किराना भी किसी नेटवर्किंग से लीजिए। अगर कोई ब्यूटी प्रोडक्ट लेना चाहें तो किसी नेटवर्किंग वाले से लीजिए। अगर कोई वेलनेस के प्रोडक्ट लेना चाहें तो किसी नेटवर्किंग वाले से लीजिए। यानी कि जितनी भी दुनिया के अंदर चीज है, अगर आप नेटवर्किंग वाले से लेते हैं तो एक बार कॉस्ट वाइज आपको जरूर महंगा लगेगा, लगेगा आपको, होता नहीं है, क्योंकि हम उसको सिस्टम को समझते नहीं है, हमें पता नहीं रहता है इसके कारण। तो थैंक यू सो मच। मैं चाहूंगा कि आपके घर में जो भी चीज आए वो किसी न किसी नेटवर्किंग के माध्यम से आए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।